जय श्री कृष्णा। मकर राशि और मकर लग्न की बात करेंगे। ये तब इम्पोर्टेंट ज्यादा है जब शनि आपके लग्न के और राशि के लॉर्ड यहाँ वक्री हैं और ये गुरु से दृष्ट है। गुरु भी वक्री हैं, वर्गोत्तम में है, इधर मंगल भी वर्गोत्तम में है ना, और इसके बाद में बुध यहाँ पर वक्री हो गए, तो ये पोजीशन बन गई। अब गुरु शनि को बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी आपकी लग्न और राशि में उठाव आ रहा है। आप थोड़ा आपकी स्थिति अपनी जहां स्थिति वहां से उठ रही है। अगर जन्म पत्री आपकी जन्म पत्री में और मूल जन्म पत्री आपकी अच्छी जा रही है तो निश्चित तौर पर इसके असर मिलने वाले हैं। गुरु सप्तम भाव में है जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन वक्री हैं। थोड़ी उठापटक के बाद में सब स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। शुक्र दशम भाव में आ गए, अपनी राशि के लॉर्ड हैं, प्रोफेशन को मेन डेवलपमेंट दे रहे हैं, मेन कंसर्न दे रहे हैं। राहु की दृष्टि से वो थोड़ा विम्सिकल कैरेक्टर हो रहा है कामकाज में, यानी बिजनेस है तो नौकरी है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब इस जन्मपत्री के सबसे खास कैरेक्टर क्या है कि द्वादशेश सप्तम में आ गया। अपने मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान रखना है, और प्रोफेशनल थोड़े रिशफल चेंज को लेकर के थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। मंगल और बुध थोड़े पास पास हैं, तो थोड़ा मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ी दर्द की परेशानियां इस तरह की चीजें दे रहे हैं। कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो वैचारिक कंजंक्शन से बचना है, वैचारिक एडमेंसी से बचना है, और बाकी ये जन्मपत्री में अच्छे कॉम्बिनेशन है। एसेट की तरफ ले जा रहा है, कुछ एसेट बनाते की तरफ। ये मंगल वर्गोत्तम में है तो मंगल आपको एसेट क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहले जैसे वीक की शुरुआत हुई तो चंद्रमा आपके कन्या राशि में हो गए। 17 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर कन्या राशि में आए। सुबह 8:53 से 15:35 के बीच में चंद्रमा आपके वर्गोत्तम में हो गए। चंद्रमा जैसे यहाँ वर्गोत्तम में होते हैं तो सप्तमेश भाग्य में गया, यानी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस पर शनि की दृष्टि है, सोच विचार चल रहा है, लेकिन शनि से उसको बल भी मिल रहा है, यानी अच्छे रिलेशन, अच्छे लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके पंचम भाव के ऊपर सूर्य बुध मंगल की दृष्टि है, बहुत एग्रेसिव नहीं होना और एडमेंट नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद में चंद्रमा यहां से तुला राशि में आ जाते हैं। शाम को 3:30 के बाद से रात को 10:15 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में वर्गोत्तम में है। अब ये पूरा टाइम 17 तारीख का बहुत अच्छा है, जिसे आप काम में ले सकते हैं। आपके लिए कन्या और तुला दोनों ही चंद्रमा अच्छे हैं, आप इनका फायदा उठाएं। कोई नई शुरुआत करनी हो, कुछ नए टाई अप्स करने हो, कोई बिजनेस एसोसिएशन हो, कुछ नए मुहूर्त करने हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। और खासतौर पर आपके प्रोफेशन के लिए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए, नौकरी पेशे के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है जब चंद्रमा 17 को वर्गोत्तम में होंगे। अब ये चंद्रमा जो है यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है कि राहु से दृष्ट हो गए। राहु यहाँ पर मेष नवांश में चल रहे हैं। थोड़ा एक तो बोलने पे ध्यान रखना है, कुछ एग्रेशन में नहीं आना है, कुछ भी गलत किससे बोल देने से बात बिगड़ जाए। पेट की तकलीफ का ध्यान रखना है। राहु और मंगल दोनों 6ठे भाव पर दृष्ट हैं। लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लाइबिलिटीज को लेकर के चिंता भी है। लाइबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ रही हैं, उसकी वजह से चिंता हो रही है बहुत ज्यादा। प्रोफेशन में, बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप में इनमें एक विम्सिकल कैरेक्टर है, सोच विचार है, असमंजस है। ये तब तक है जब तक चंद्रमा तुला राशि में है। इसके वजह से वृश्चिक में चंद्रमा पहुंचते हैं, तो ये यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए 20 तारीख को। 20 तारीख को चंद्रमा आ गए, और 20 तारीख को चंद्रमा आते ही सबसे पहले दिन चंद्र बुध का एक कॉम्बिनेशन जो बनता है, ये सेंसिबल कॉम्बिनेशन, बहुत सेंसिटिव है, आपको ध्यान रखना है। ये कॉम्बिनेशन इमोशनल ब्रेकडाउन देता है मेंटल पार्ट पे, फिजिकली किसी भी तरह की इंजरी दे सकता है, आपको लोकेशन से डिटैच करा सकता है, और फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर पैसे को लेकर के, खर्च को लेकर के विशेष ध्यान रखना है। एकदम से आवक और एकदम से जावक, दोनों ही चीजें, ये डिपेंड करेगा आपके ओरिजिनल हॉरोस्कोप के ऊपर, इसका विशेष ध्यान रखना है। यानी एक्सपेंडिचर का ध्यान रखें, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के ऊपर गुरु की दृष्टि है, और इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखना है इस चीज का। और फिर इसके बाद में चंद्रमा आपके वर्गोत्तम में है 21 तारीख को।
ये 21 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में वर्गोत्तम में आते हैं, सुबह 7:12 से लेके दिन में 2 बजे तक। इस समय को भी आप काम में ले सकते हैं, कोई नई शुरुआत करने में, मुहूर्त करने में, टाई अप्स करने में, ये बहुत अच्छा वक्त है जिसे आप काम में ले सकते हैं। दर्द वर्द की तकलीफ का ध्यान रखना है, पैर में, बाएं पैर में, इनमें दर्द हो सकता है, थोड़ा सा केयरफुल रहें। एग्रेशन से बचें, एकदम स्पष्ट डायरेक्ट बोलने से बचें। बाकी जनपत्री बहुत अच्छे मूड में है। और वीकेंड में चंद्रमा आ जाते हैं 22 तारीख को धनु राशि में और जैसे ही धनु राशि में चंद्रमा आते हैं, सप्तमेश और द्वादशेश का एक एक्सचेंज बनता है ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप और आपके प्रोफेशन के लिए एक अच्छा साइन है। इस चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी इसको बहुत अच्छा बना रही है और खास तौर पे केतु और शनि की दृष्टि थोड़ा सा इसका कैरेक्टर थोड़ा मिनिमाइज करती है, लेकिन शनि यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन पे, गुरु की वजह से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे डेवलप हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सतर्क रहें, केयरफुल रहें। तो जनपत्री बहुत अच्छे मूड में, आप इसका फायदा उठाइए, मौका नहीं चूकना है और प्रयासरत होके मेंटल बैलेंस बना करके आप फायदा ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण।